ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में। तो लॉर्ड परमेश्वर आपको आशीष करे। इस स्वतंत्र दिवस पे आप सबको मेरी तरफ से, भाईचारे की तरफ से प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा आप सबको इस स्वतंत्र दिवस पे बधाई हो। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारी बहन, आप सबको प्रभु यीशु मसीह आशीष करे। इस स्वतंत्र दिवस पे मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं 75वां स्वतंत्र दिवस हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज पूरे भारत में 75वां स्वतंत्र दिवस, इंडिपेंडेंस डे, आज तिरंगे के साथ हम सब इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। बड़े खुशियों के साथ हर जगह पे तिरंगा लहरा रहा है, लोग नाच गाने के साथ झूम रहे हैं। लेकिन मैं कभी ये सोचता हूं, एक दिन की आजादी, एक दिन हम इस आजादी के लिए खुशियां मनाते हैं, एक दिन हम इस खुशियों को अपने अंदर दिलों में समेट लेते हैं। मगर क्या मैं आज आपको ये बता सकता हूं कि आपके लिए जो स्वतंत्रता है केवल एक दिन के लिए नहीं, वरन प्रभु यीशु मसीह अनंत काल के लिए लेकर आए। आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, इस देश के लिए, जगत के लिए लहू बहाकर मुझे और आपको स्वतंत्र किया है। क्या आप इस बात को जानते हैं? जैसे आप भारत देश के इस स्वतंत्र दिवस को मना रहे हैं, इसके बारे में आप जरूर जानते होंगे। हाँ, तो आप जानते हैं कि 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, आप जानते हैं। लेकिन फिर भी आज बाइबल कहती है कि हम सब आत्मिक रूप से आजाद होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्या आप आत्मिक रूप से आजाद हुए हैं या आज आप शारीरिक रूप की आजादी को केवल सेलिब्रेट कर रहे हैं? मनाइए, अच्छी बात है, खुशी की बात है कि आप जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे देश की इस आजादी को। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है हमें परमेश्वर की उस आजादी को भी अपने जीवन में प्राप्त करना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया। कुलुस्सियों 13 में लिखा है, वचन में लिखा है, सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। क्या आप स्वतंत्र होना चाहते हैं? अपने आत्मिक आजादी को चाहते हैं? क्या आप आत्मिक आजादी के लिए आप कितना उत्सुक हैं? क्या आप प्रत्येक दिन के लिए ये जश्न को चाहते हैं? बाइबल कहती है, मेरे पास आओ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें सच्ची आजादी दूंगा, मैं तुम्हें सच्चे स्वतंत्र करूंगा, सच में मैं तुम्हें स्वतंत्र करूंगा। मेरे प्रियो, ये स्वतंत्रता दिवस जो आज हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, कितनी खुशी की बात है। आज पूरा देश इस खुशी को एक आपस में बांट रहे हैं, इस भाईचारे को एक आपस में बांट रहे हैं। हालेलुया। मगर मेरे प्रियो, क्या आज हमारा भारत सच में आत्मिक बंधनों से आजाद हुआ है? इसके लिए हम एक आपस में एक दूसरे के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम को जोड़कर एक दूसरे के लिए प्यार का संदेश देकर उस आजादी के बारे में उन्हें बता सकते हैं। मैं आज आपको यही बताने आया हूं, क्या आप भी एक दूसरे के साथ इस आजादी का संदेश को बांट रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, बाइबल कहती है कि जब पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सच में स्वतंत्र हो जाओगे। मेरे प्रियो, आज सृष्टि भी आप ही विनाश के दास्तों से छुटकारे पाकर परमेश्वर की संतान की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करे। रोमियो 8:21 में लिखा है। और बाइबल कहती है, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। 2 कुरिन्थियों 3:17 में लिखा है।
ये स्वतंत्रता केवल एक दिन के लिए नहीं, 1 साल के लिए नहीं। हालेलुया, ये स्वतंत्रता आपके और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने लहू का दाम देकर, जिस तरह हमारे भारत देश में शहीदों ने उस लहू को बहाकर हमें आजादी दिलाई, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह ना केवल हमें इस देश के लिए वरन सारे जगत को उन्होंने सच्ची आजादी, आत्मिक आजादी दी है। आज हमारे पास केवल 1 दिन के लिए नहीं वरन अनंत काल के लिए वो आजादी है जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे। प्रभु यीशु मसीह से आप इस आजादी के बारे में आप परमेश्वर को स्वीकार करेंगे। मेरे प्रियो, आपके जीवन में सच्ची आजादी प्रभु यीशु मसीह आपको देंगे। तो आप तैयार हैं आज इस सच्ची आजादी के लिए? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें स्वतंत्र करूंगा, मैं तुम्हें दास्तों में नहीं रखूंगा, क्योंकि मैं इसीलिए संसार में आया हूं कि बंधुआई में पड़े हुए को छुड़ाऊं। मेरे प्रियो, आइए प्रभु यीशु मसीह के पास और इस आजादी को हम लोग एक बार फिर अनंत काल की आजादी में बदलकर जश्न मनाएं। आइए मैं आपके लिए दुआ करता हूं। स्वर्ग में सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान पिता, इस समय हमारे लोगों के लिए दुआ करते हैं जो इस भारत देश में आजादी को मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे को मना रहे हैं। प्रभु, ये नहीं जानते सच्ची आजादी को। शारीरिक रूप से तो आजादी हमें मिल चुकी है, मगर आत्मिक आजादी प्रभु यीशु मसीह आपके द्वारा ही है। आज जितने भाई बहन प्रभु इस बात को नहीं जानते, इस बात को जानने पाए और प्रभु उन्हें ये परमेश्वर पिता महसूस हो और वो आपके पास आए, क्योंकि स्वतंत्रता आपके पास है। सही मायने में जो स्वतंत्रता है प्रभु आप इन्हें दे सकते हैं। मेरे पिता, हमारे देश को प्रभु, इस संसार को इस शैतान के जकड़न से, गुलामी से आजाद कराइए। इस पृथ्वी को जो करहा रही है, मेरे पिता, हमारे लोगों को आजाद कीजिए। प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, आशीष कर मेरे पिता। आज इस समय प्रभु मैं प्रार्थना करता, बड़े ही अद्भुत रीति से तेरे लोगों के जीवन में आशीष, क्योंकि सच में प्रभु आप महान हैं और आप ये कर सकते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने परमेश्वर आज हमारी प्रार्थना को सुना, यीशु के नाम से आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करें और आपको मैं एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई दूं। यीशु मसीह आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करें। इस हैप्पी इंडिपेंडेंस डे पे मेरे और मेरे परिवार की तरफ से, मेरी वाइफ की तरफ से, मेरे डिवाइन अपॉवर मिनिस्ट्री परिवार की तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। गॉड ब्लेस यू। आनंदित रहिए और सेलिब्रेट कीजिए इस सच्चे आजादी को प्रभु यीशु मसीह की ओर से। जय मसीह की।